जैसे मेरे पास ये और तो सारे आ गई है। अब इनको भी ध्यान रखना। इसमें अपन ये देखो ऑनलाइन चेक करने में तरीका बताया था आपको। अल्ट सी को नया लेजर बनाते हो तब, और अल्ट सर ये अल्ट एल फेसिंग डिटेल बताया था आपको, अल्ट एल करके। जैसे मैंने जीएसटी नंबर लिखा, इसे को बताया था मैंने कि इसका जीएसटी नंबर सही है कि नहीं। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, इसको इनोज और नहीं बनेगा। कारण की फर्म आगे कैंसिल, गवर्नमेंट तरफ के कैसे लोड करो। अबे आज जो बोर्ड लगा ना, हां इसका मैंने कैंसिल ऑर्डर डाल दिया, कैंसिल कर दिया। वो फर्म में जसवंत लोड। हाँ जसवंत के नाम पे थे, मेरे जो नाम डाल दूं उसके नाम के फर्म एड्रेस सब पता किया, उसने लास्ट में कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिजनेस। मैंने कैंसिल ऑर्डर क्या इसका पैसा नंबर हो गया, हर महीने रिटर्न भरो, हर महीने रिटर्न लेट हो जाए पैसा भरो, तो आप इंटरेस्टेड नहीं है कैंसिल नहीं लगता रिटर्न करना पड़ता है। हम क्या करना नहीं। मान नहीं भी तो जीरो नील को भरो, नील को नहीं भरो तो पेनल्टी डाल दो, इतना भरना पड़ता। अल्ट एल करो ये आ कैंसर किसने दी गए। अब इसको अपन है ना कृष्ण जी बन के देखा उसको बना देते हैं। तो इसका अपने ग्रुपिंग वहाँ पर देख लेते हैं। लेजर स्नेचर है, इसको डाल देते हैं सन्ड्री डेटर्स कस्टमर, ये कस्टमर रेगुलर रजिस्टर नंबर वाले, ये बिल बना देता हूँ, ये कृष्णा एचएफ, ठीक है। ये अब ये बिल के लिए ना व्हीकल नंबर लिखना भी जरूरी है। नीचे देखो, अब मैं अमाउंट लिख रहा हूँ F11 करके, मैं इसका जीएसटी अमाउंट ये बिल का अमाउंट देखा आपने, जीएसटी नंबर डालते हैं, ये बिल का भी लिखा रहता है साइड में। मैंने ये बिल लॉक कर रखा है, ये बिल यस करना मालूम, यस किया, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू आती है, यस बाय डिफॉल्ट आता है 50,000, अपन अमाउंट 10,000 कर रखा है। अब 10,000 से ऊपर जाते मेरा ईवी बिल भी बढ़ेगा और ई इनवॉइस दोनों बढ़ेगा, ध्यान रखना दोनों बढ़ेंगे। तो ये टिप एक टैली है, इस टैली को मैं ई इनवॉइस बनाऊंगा तो मैं इसको, और ईवी बिल बनाऊंगा मैं इसको गुड सकता हूं। टैली गुड से सर्विस नहीं है, टैली एक होता है सीडी आती है, सीडी ट्रैक सीडी वो एक मटेरियल था, तो टैली गुड से बाकी रीजनल वगैरह सब सर्विसेज है। अब मैं ये बेच रहा हूँ एक टैली में कम वैल्यू करूंगा जानबूझ के, क्योंकि मैंने 10,000 लिमिट रख रखी है। ईवी बिल यहाँ ई इनवॉइस बढ़ेगा, ईवी बिल दोनों साथ में बढ़ेगा। क्वांटिटी 11 हो गई। 11 होगी और जो 200 कैसे करें काली रहती बड़ो गए थी हेलो, ठीक है। और 8458 हमें लगा टैक्स जीएसटी एसजीएसटी हेलो, बिल की तरह बने 10,000। तो अभी तक इसका ई नो है, देखा आपने ऊपर नाम सुन देता हाँ, ऊपर कर देना वो ऊपर का नाम में 10,100 कर दो है, और बड़े 10,100 और देखना ईवी बिल और ई नो दोनों आ गया, देखा आपने कि अब आप ईवी बिल एंड ई नो दोनों बना सकते हो। पहले एक ई नो था, न्यूज़ करो पड़ेगा। अब मैं इसको देखो कंट्रोल सेव करता हूं, तो ये क्या कहता है सेंड हॉस्पिटल फॉर ई इनवॉइस एंड ईवी बिल जनरेशन दोनों साथ में बनाना है। यस बढ़ तो जाएगा लेकिन ईवी बिल नहीं बढ़ेगा, कारण कि ईवी बिल मुझे पता है, मैंने डिटेल डाल दी नहीं, ईवी बिल में व्हीकल नंबर डालना पड़ता है, डिस्टेंस किलोमीटर डालनी पड़ती है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे आया, यहां से डिटेल डालनी पड़ेगी। ईवी बिल नंबर तो आप आएंगे, ये इसको बोलते हैं सप्लाई, ये हो गया सप्लाई, मैंने इनको सप्लाई किया, ठीक है। इसको टैक्स इनवॉइस ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो कंसाइनर भेजने वाली डिटेल टेली इंटरप्राइजेज और पाने वाला कौन है, कृष्णा लेक्चर, दोनों ओके। पिन कोड लिखे हैं दोनों साथ चले, लेकिन इन पिन कोड के बीच में मेटल जाता है, उसकी डिस्टेंस चाहिए किलोमीटर, मैं लिख देता हूँ 1 किलोमीटर दूरी, ज्यादा नहीं है, कितनी 1 किलोमीटर। व्हीकल नंबर बाय रोड
रोड व्हीकल में RJ04CA7990 हमारे कार में दुकान है, व्हीकल में लिखना जरूरी नहीं, तो ईवी बिल बना कौन भाई, ठीक है। फिर मैंने ये कर दिया रेगुलर, व्हीकल में मेरा रेगुलर है, बिल टू प्लेस और लिखना पड़े, और नहीं लिखो तो ईवी बिल नहीं बना, नहीं ई इनवॉइस बना है। बिल कहाँ से था? बिल टू प्लेस बाड़मेर, शिफ्ट टू प्लेस बाड़मेर, बाड़मेर दिया, बाड़मेर से, ठीक है। बस कंट्रोल ए। अब देखना इसके अंदर ईवी बिल भी बनेगा और ई इनवॉइस दोनों बनेंगे। अगर थोड़ा बहुत बीच में रह गया तो हेल्प कर देगा। डॉक्यूमेंटर करो ट्रैवल। बोलो महाराज की जी हो विंड व्यू। की है इनवॉइस एंड ईवी बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। मेरी बात समझ क्यूआर कोड भी जनरेट कर देना। ये अपने को बिल नहीं चाहिए, फालतू का ईवी बिल यूज आपको बताने के लिए बनाया है, तो अपने पास 24 घंटे तो पड़े ही पड़े हैं। पहले प्रिंट देखते हैं, कंट्रोल पी, ताकि आपको पता है ई इनवॉइस की जगह कहां रहती है, ईवी बिल की कहां रहती है। आई F4 ये देखो, ये इनवॉइस नंबर तो यहाँ आ गया 8 दिसंबर को, और ये देखो ये बिल यहाँ आता है बिल नंबर के बाद। वो बिल दिखा ऑनलाइन एग्जामिनेशन आएगा, ये बिल नंबर इनवॉइस नंबर के बाद आता है। ये वो बिल दिखा ये इनवॉइस वो बात कर रही वो तो ई इनवॉइस है, हां और ईवी बिल है, ठीक है। टीवी हां अच्छा, ईवी बिल की कॉपी दिखाऊं, ये तो इनवॉइस है। ईवी बिल पेज डाउन करो, ये देखो, ये ईवी बिल ऐसा आएगा साथ में। ईवी बिल क्या कहेगा, ईवी बिल डिटेल, माल भेजने वाला कौन, एड्रेस एंटरप्राइजेज ये टू कृष्णा को गया, और डिस्प्ले डिटेल पूरा एड्रेस आ गया, पूरा बताओ तो ये शिफ्ट टू कहां गया, क्या गया, दिल्ली प्राइम 1 पीस, ये रेट बस, ये बिल कंप्लीट। तो इसमें फर्जी बढ़ा नहीं है, तो बीच में ऐसी गाड़ी भरी हुई बिल सारे कंप्लीट वो रुका हुआ भी नहीं, उसको एक बिल लिखा, तो ये बिल की कॉपी साथ में आती है प्रिंट। तो टैली से ईवी बिल और इनवॉइस दोनों साथ में बन सकते हैं। अब लोग गलतियां कहां करते हैं, मैक्सिमम गलतियां करते हैं, बना के छोड़ देते हैं, और बिल जब के और वो इस बिल पे आए और इस बिल को अल्ट के साथ ठोकते हैं डी, ये कर देते हैं गलतियां। ये गलती ऐसा नहीं करोगे आप। अरे कैंसिल किए ये बिल को और डिलीट होने लगे, तो पोर्टल पे कैंसिल करो, तो उसको कैंसिल करने के लिए पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं, पासवर्ड आईडी लगा हुआ है। अब आप तो सीधा रजिस्टर में जाओ, डीओजी यहाँ एक वो बना हुआ है, डीओजी ईमेल का रजिस्टर बना हुआ है, ईमेल का रजिस्टर है। जब दोनों साथ में बन गए हैं और दोनों कैंसिल करने की बारी आवे, तो पहले ईवे बिल कैंसिल होता है, ठीक है। ईवे बिल नंबर ऑफ हाउसेस इन आवर पीरियड, ये देखो ईवे बिल जनरेटेड लिखा है, हां एंटर, बिल वही है, हां 52 नंबर। अब इसको मुझे कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए इसको करूंगा सेलेक्ट, और साइड में लिखा हुआ है कैंसल ईवे बिल मींस F10। सीधा डिलीट नहीं करना भाई, कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर पोर्टल पे चले गए। आप यहां से सीधा डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन पोर्टल पे पड़ा हुआ है। सीधे भी सीधे डिलीट करते टैक्स अपन भरना पड़ता हां, टैक्स भरना पड़ता, पोर्टल में बोले पर चलो हम रिपार्टी कहते हैं, अरे ये कुमार मुझे आपने कब बिल काट दिया मेरा, ऑर्डर कैंसिल, हमने तो काटा ही नहीं, पोर्टल पे दिखा रहा है, अरे यार काटा तो था लेकिन डिलीट होगा, कैंसिल नहीं किया। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, डाटा एंट्री मिस्टेक, ठीक है, WRONG रॉन्गली इनवॉइस जनरेट, ठीक है, ये अपने कार्ड डाल दिए, ठीक है, इसको कर लिया कॉपी। हमने गलत बिल बना दिया, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, बाउंड को इधर से देखिए, ये लो, यहाँ से गया, यहाँ से गया। इसके बाद ये पेंडिंग है, अभी आपने कैंसिलेशन का ऑर्डर डाला है, टैली ने कह दिया कि ये कैंसिल करना है, बट वहां पेंडिंग पड़ा का पोर्टल पे गया नहीं, इसलिए आप पेंडिंग एक्सचेंज करो इसको, एक्सचेंज मतलब पोर्टल तक पहुंचाओ। अल्ट जी मैं इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद अल्ट के साथ जेड, जेड सेंड ईवे बिल, सेंड ईवे बिल यही नंबर है 52, और इसको सेंड करो। अब ये चला जाएगा कैंसिल के लिए, फॉर यू बिल कैंसिलेशन। ई इनवॉइस ईवी बिल दोनों साथ में बड़े, पहले किसको कैंसिल करना है, ईवी बिल। ये देखो ईवी बिल कैंसिल। अब देखना इसकी एक और फाइल बन गई, ये रहा, एक
और मैं ये क्या रखना तो ई इनवॉइस हो गया तो ये देखो अरे क्या है वही कपड़े को कैंसिल आ रहा है उसमें। और ये इंफॉर्मेशन मिसिंग क्या बड़ा अमाउंट हो गया ये बिल बढ़ाओ गणपति रहना और अपन बढ़ाना होगा तो व्यू बिल हो गया कैंसिल क्योंकि गुड्स है गणपति आदर्शन को मैंने डेली बेचा गुड्स है तो गुड्स के साथ अपने वैल्यू 10,000 की थी उस वैल्यू को बढ़ा के मैं 50,000 कर दूं ना तो ये नहीं मांगेगा और वास्तव में व्यू बिल की वैल्यू क्या है 1 लाख एक तो पूरा तो यही वैल्यू क्यों बताओ ये बिल कैंसिल हो गया ये हां ठीक है अब रह गया ई इनवॉइस कैंसिल करना अब आप बोलोगे और मैं करूंगा ई इनवॉइस कैंसिल करना जैसे ई बिल किया वैसे वैसे करना बताओ क्या करूं Alt Z और जी invoice ई इनवॉइस enter current period इसको कैंसिल करना है इंटरव्यू तो सेलेक्ट किया साइड में कैंसिल आया इसमें भी वो का वो लिखना डाटा एंट्री मिस्टेक मैंने लिखा सेम टू सेम रॉन्गली इनवॉइस जनरेट एंटर अब कैंसिल नहीं हुआ कैंसिल के लिए रेडी हुआ है पेंडिंग पड़ा हुआ ये देखो पेंडिंग फॉर एक्शन और आई एम कैंसिल हम तो बोल के करना सेलेक्ट करो एंटर किया सेलेक्ट किया अल्ट डी तक नहीं वो एक्सेस अल्ट जेड ठीक है फिर कहां जाऊं सेंड और ईमेल ई invoice तीन वैसे से हम की दबो सेंड एस send online सेंड हो क्या गया है कहीं उनकी दबा है डेट अरे डेट सारी गलती कहां हो ए देख इसमें हां तो वो दबो अगर उठा नहीं के देखे कहीं दबो सेंड तब एस हमें एस सेंड एस ये हो जाएगा आपका ई इनवॉइस भी कैंसिल यू कैंसिल हमें तो डिलीट भी करना पड़ी डिलीट करना पड़ी हो गया कैंसिल हम्म अब रजिस्टर बन गया कैंसिलेशन का कैंसिलेशन रजिस्टर देख लेते हैं ये देखो आई आर कैंसिल हमें तो डिलीट करना होगा अब है ना अपने बुक्स में बिल बोल रहा है अपने बुक्स में बिल बोल रहा है और देखो पोर्टल में डिलीट हो गया अपने इतने हिसाब पोर्टल पे हो गया बुक्स में बोल रहा है हां अब इस पे आइए और इस बिल को क्या करेंगे alt x कैंसिल क्योंकि इस बिल को गिनना भी तो पड़ेगा साथ में कैंसिल बिल फर्क है कैंसिल में ये बिल Alt X 52 नंबर अल्ट एक्स कैंसिल किया 52 नंबर बिल का बिल पड़ा रहेगा नंबर पड़ा रहेगा काउंट होगा ये डिलीट डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते डिलीट नहीं करते कभी भी इस तरीके से ईमेल बिल और ई इनवॉइस बनते हैं तो पापा क्या कहते हैं